प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम क्षितिज पुस्तक के सवैये पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का प्रमुख स्थान है। प्रस्तुत सवैया कवि रसखान द्वारा रचित है। प्रस्तुत सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। रसखान जी ब्रजभूमि पर इस तरह मोहित हैं कि वे अगले जन्म में भी ब्रजभूमि पर ही रहना चाहते हैं। वे कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। मानुष मतलब मनुष्य, बसो मतलब निवास करो। कि यदि मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो, कि अगले जन्म में अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो मैं गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच में रहूं। गांव के ग्वालन, गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में ही रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पशु मतलब जानवर। अगर पशु के रूप में मुझे जन्म मिले तो मैं नंद की धेनु, नंद की धेनु मतलब नंद की गाय, धेनु गाय, मझारन बीच में, तो मैं रोज नंद की गायों के बीच में रहकर ही ब्रजभूमि पर विचरण करूं। पाहुन हो तो वही गिर को, पाहन मतलब पर्वत, गिर, गिर का मतलब भी पर्वत। पुरंदर इंद्र को कहते हैं। तो अगर मेरा पत्थर के रूप में, अगर मैं गोवर्धन, अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे इंद्र के कोप से बचने के लिए कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी उंगली पर धारण किया था। से पता है कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। तो वो ये कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का ही अंग बनूं। जो खग हो तो बसेरो करो मिली। खग मतलब पक्षी, अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो, बसेरो, बसेरो करो मतलब बसेरा करूं। कालिंदी कूल कदम्ब की डारम, कालिंदी मतलब यमुना, कूल किनारा, कदम कदम का पेड़, डारन डाल, कि यमुना के किनारे कदम के पेड़ की डाल पर। कि यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर कदम की डाली के नीचे या डाली के बीच में अपना बसेरा बनाऊं, जिसके नीचे खड़े होकर कृष्ण बांसुरी बजाते रहते थे। इस प्रकार मैं चाहे किसी भी रूप में संसार में आऊं, मैं हर हाल में ब्रजभूमि पर ही रहना चाहता हूँ।